बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। वो जो कहते हैं ना कि मर गया मरदूद न फातिहा न दरूद, समझ तो आप गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ जी। साबिक आमिर गदार वतन जनरल परवेज़ मुशर्रफ की। परवेज़ मुशर्रफ जो है वो जहान फ़ानी से कूच कर गए हैं और बड़ा अरसा वो दुबई के अमेरिकन हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे। और रफ़्क़ाकार या दोस्त अहबाब तो ये भी कहते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ को जो बीमारी थी वो अरबों में से किसी एक को बीमारी होती है, यानी कि ऐसी बीमारी उसको लाहक थी कि जिसके बारे में लोग ये कहते हैं कि शायद वो नमरूद को अल्लाह ने वो बीमारी दी थी। यानी कि उसको ऐसी कोई बीमारी थी पुरअसरार किस्म की कि वो ना सूरज देख सकता था ना लाइट देख सकता था। उसको बंद एक कमरे में वो किया गया था और वेंटिलेटर टाइप मशीनों पे आर्जी तौर के ऊपर वो काफ़ी अरसा जो है वो ज़िंदा रहे। बीमारी ये थी कि उसका जिस्म जो है वो गलना सड़ना शुरू हो जाता था अगर उसको धूप लगती या नॉर्मल टेम्परेचर होता। तो यूँ इंतहाई निगहदाश्त के अंदर वो तड़प तड़प कर जो है वो जान देता रहा। और यहाँ तक भी कहते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी हालत अपनी कंडीशन देखी तो वो बार बार अपने डॉक्टरों को कहते थे कि मुझे जहर का इंजेक्शन दे दो, मुझे मार दो। ये जीना जो है वो ख़ुद एक मौत से जो है वो कम नहीं है, और मुझे ऐसी मौत दे दो ताकि मैं इन गमों से, इन दुखों से, ये जो तकलीफ़ में बर्दाश्त हो रही थी, जो बीमारी की तकलीफ़ थी, इससे निजात पा लूँ। तो इसी वजह से उनको वेंटिलेटर पे रखा गया था। तो यूँ परवेज़ मुशर्रफ का जो है वो एक चैप्टर क्लोज़ हो गया, उसका ख़ात्मा हो गया। अब परवेज़ मुशर्रफ को वतन वापस लाने की अटैम्प्ट्स हो रही हैं और साथ साथ उसको सरकारी प्रोटोकॉल और ये देने की कोशिश की जा रही है। तो इसके ऊपर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ के कारनामे कुछ ऐसे थे कि पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा तबका हो जो परवेज़ मुशर्रफ से राज़ी हो, माँ सिवाय चंद दौलेशाही चूहों के या यूथियों के। बाकी परवेज़ मुशर्रफ ने जो इक़दामात किए, उसने जो कुछ वार ऑन टेरर के नाम पे पाकिस्तानियों को बेचा, बेवकूफ़ भी बनाया, फिर उसने जो लाल मस्जिद का ऑपरेशन किया, लेकिन इस सब से बढ़ के जो उसकी वजह से कौमी सानियात हुए, बेनज़ीर भुट्टो शहीद का जो कत्ल है, उसका जो खून है वो परवेज़ मुशर्रफ के हाथों पर है। और इसके साथ साथ दादाए बलूचिस्तान नवाब अकबर ख़ान बुगटी को जो है वो परवेज़ मुशर्रफ ने शहीद किया। और परवेज़ मुशर्रफ सिर्फ ये नहीं है, ये जो कारगिल की बात करते हैं तो यही वो परवेज़ मुशर्रफ था जो सैकड़ों पाकिस्तानी फ़ौजियों को कारगिल में इसने जो है वो छोड़ के, उनकी लाशें छोड़ के आ गया। और भारत वाले कहते रहे कि अपने फ़ौजियों की लाशें जो है वो उठा लें, लेकिन पाकिस्तान उस टाइम मुशर्रफ का दौर था, मुशर्रफ जो है उसने लाशें नहीं उठाई। दौरमीन के आर्मी चीफ था और सारी उसने ये ब्लंडर किया था कारगिल वाला। तो इसने लाशें भी नहीं उठाई, क्योंकि अगर लाशें उठाते और वो चीज़ें होती तो इंटरनेशनली साबित हो जाता कि पाकिस्तान ने दरअंदाज़ी की है। तो यूँ पाकिस्तान मुशर्रफ ने जो है वो लाश से इंडिया की टेरिटरी में रहने दी। और फिर इंडियंस ने क्या किया, वो हिंदू जो है उन्होंने पाकिस्तानी फ़ौजियों को पाकिस्तानी परचमों के साथ मुसलमानों के एजाज़ात के साथ, मुसलमानों के जो जनाजे और तजहीज़ व तकफ़ीन का तरीका है उसके साथ उन शोहदा को जो है वो वहाँ पे दफन किया। लेकिन परवेज़ मुशर्रफ वो डरपोक इंसान था, वो गदार वतन था कि जिसने उन लाशों को, अपने ही फ़ौजियों को जो है वो इंडिया से उनकी मैयतों को रिसीव नहीं किया। तो उनकी फैमिलियों का क्या हुआ होगा। ये जो हमें दौलेशाही चूहे कहते हैं मुशर्रफ ये बहादुर था, फ़लाँ था, नहीं, वो इंतहा का डरपोक इंसान था। उसके पास जो है वो उसने तख्त नशीन हुआ, वो आपके सामने है कि फ़ौज की ताकत थी और जिस तरीके से उसने पाकिस्तान के आइन को तोड़ा। और ये परवेज़ मुशर्रफ का स्टेटमेंट आपके सामने होगा जिसमें वो कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, और इसको तो डस्टबिन में होना चाहिए। और उसने सिर्फ ये कहा नहीं, प्रैक्टिकली ये किया। आईने पाकिस्तान को उसने तोड़ा, आईने पाकिस्तान के साथ उसने गद्दारी की और फिर एक जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा, और फिर एक नहीं 2 दफ़ा एमरजेंसी लगाई, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को मफलूज किया, लीगल फ्रेम वर्क आर्डर जारी किया और यूँ जमहूरी इदारों के गले घोंटे। और परवेज़ मुशर्रफ जो है वो उसने वार ऑन टेरर के नाम के ऊपर पाकिस्तान को इंतहा का नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान का समाजी मुआशी जो अक़दार थी
उनको लिबरलिज़म के नाम पे उनको जो है वो नुकसान पहुंचाया, ख़ानदानी रिवायात को नुकसान पहुंचाया। शायद ही पाकिस्तान का कोई ऐसी चीज़ हो जिसके साथ उसने खिलवाड़ ना किया हो। और यूँ परवेज़ मुशर्रफ जो है वो नवाब अकबर ख़ान बुगटी से लेकर बेनज़ीर भुट्टो की शहादत तक उसके हाथ जो हैं वो रंगे हुए हैं। और इसी वजह से परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ बाद में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने टेक ओवर किया तो उसको जो है वो यहाँ से चलता किया। और फिर परवेज़ मुशर्रफ दुबई चला गया, लंदन चला गया, और लेकिन वो वापस ना आ सका। यहाँ पे पाकिस्तान में फिर उसे लाया गया। जब पाकिस्तान में आया तो पाकिस्तान में उसको कानून फेस करना पड़ा। वो आइन जिसको वो रद्दी की टोकरी में उसने फेंका था, उसी आइन के तहत परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 की कार्रवाई चलाई गई। आर्टिकल 6 जो है वो संगीन गद्दारी का मामला होता है, यानी कि आइन को तोड़ने का मामला जो है, आइन के साथ गद्दारी जो है उसकी जो कार्रवाई होती है वो आर्टिकल 6 के तहत की जाती है। और फिर यूँ परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ एक फ़ैसला आया खसूसी कोर्ट का, जो आर्टिकल 6 का ट्रायल कर रही थी, उसके 2-3 मतलब है 2-1 की निस्बत से फ़ैसला आया और परवेज़ मुशर्रफ को जो है वो फांसी की सज़ा दी गई। और उसमें एक जज जस्टिस सेठ वकार ने अपने इजाफी नोट में ये लिखा कि परवेज़ मुशर्रफ को जो है वो उसकी लाश को 3 दिन तक घसीटा जाए, डी चौक पर लटकाया जाए। और यूँ परवेज़ मुशर्रफ को इसी दौरान बाहर भगा दिया गया था जब आर्टिकल 6 का कार्रवाई चल रहा था। और भगाने वाले कौन थे? आपको याद है कि जब मैं तो इसका विटनेस हूँ इस पूरे केस का, और बल्कि विक्टिम भी हूँ कि परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जब खसूसी अदालत में केस चल रहा था तो मुझे भी बलोच होने की वजह से शायद जो है वो गिरफ़्तार भी किया गया, दहशतगर्द भी करार दिया गया उसी केस की कार्रवाई को रिपोर्ट करने की वजह से। तो बहरहाल वो जो बातें पर्सनल हैं मैं उनको अभी नहीं दोहराऊँगा। लेकिन होता फिर क्या है, परवेज़ मुशर्रफ बाहर चले जाते हैं। और वो बाहर कैसे जाते हैं कि यहाँ पर धरना दिया जाता है तहरीक इंसाफ की जानिब से, और उस धरने की वजह से हुकूमत प्रेशराइज़ होती है और फिर चोरी से चुपके से मुशर्रफ को बाहर भगवा दिया जाता है। और यूँ वो फिर आर्टिकल 6 की कार्रवाई से बच जाते हैं और सज़ा से जो है वो बच जाते हैं। अब जब उनकी लाश जो है वो अब पाकिस्तान लाई जा रही है तो पाकिस्तान में कुछ हल्के कह रहे हैं कि भाई अब तो मर गए, अब क्या लेना देना हो। भाई ऐसा नहीं है। देखें, मैं आपको उस बरतानिया की मिसाल देता हूँ जिसकी हम पैरवी करते हैं जमहूरियत से लेकर कॉन्स्टिट्यूशनल तक और इक़्तिदार तक, वैल्यूज़ तक, जी लिबरल सेकुलर और वो सारा कुछ। उसी बरतानिया ने जो है वो अपने एक साबिक़ फ़ौजी आमिर क्रैमवेल, ओलिवर क्रैमवेल को जो है वो उसकी मौत के बाद 12 साल बाद कब्र से निकाल के उसको जो है वो अपने लंदन में लटका दिया, पार्लियामेंट के सामने लंदन में जो है उसको लटकाया गया, उसकी लाश को लटकाया गया। और कहते हैं कि 25 साल तक उसके सर की खोपड़ी जो है वो खंभे के ऊपर लटकी रही। किसी को जुर्रत ना हुई उसको उतारने की। तो जब बरतानिया जैसा मुल्क अपने एक गद्दार को, अपने एक फ़ौजी आमिर को जो है वो इतनी बड़ी सज़ा दे सकता है, तो पाकिस्तान में तो अदालतों का फ़ैसला भी मौजूद है। इसको सरकारी प्रोटोकॉल देने की बजाय इसको तो सज़ा मिलनी चाहिए, इसको तो डी चौक पे निशान इबरत बनाना चाहिए, ताकि फिर कोई ऐसा जर्नल कोई भी उठ के जो है वो पाकिस्तान के आइन से खिलवाड़ ना कर सके। आइन एक मुक़द्दस दस्तावेज़ है इस रियासत की, और इस मुक़द्दस दस्तावेज़ का जो कमांड है वो तो अब यही है कि परवेज़ मुशर्रफ को लटकाया जाए। बहरहाल अब उसके हमदर्द अभी बहुत पैदा हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि आज जो है पाकिस्तान बार कौंसिल ने एक स्टेटमेंट जारी की है जिसमें मज़म्मत की है परवेज़ मुशर्रफ को सरकारी प्रोटोकॉल देने की, और साथ वाज़े तौर के ऊपर कहा है कि वो एक आइन शिकन था, आइन का गद्दार था, वो भगोड़ा था, उसको ऐसे जो है प्रोटोकॉल नहीं मिलना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में उसकी प्रॉक्सीज़ तहरीक इंसाफ की सूरत में मौजूद है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के धरने की वजह से मुशर्रफ को बाहर भेजा गया था। तो अब तहरीक इंसाफ वाले ये अटैम्प्ट्स कर रहे हैं कि उसको सरकारी प्रोटोकॉल मिले। अब मैं आपको उसकी वो मिसाल देता हूँ कि आज सेनेट की कार्रवाई के दौरान जो हिज़्ब इख्तिलाफ के हैं या तहरीक इंसाफ के जो सेनेटर हैं शहजाद वसीम, उन्होंने
कहा कि परवेज़ मुशर्रफ के लिए दुआ की जाए, लेकिन जमात इस्लामी के सीनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि मैं एक गद्दार के लिए दुआ नहीं करा सकता, क्योंकि चेयरमैन सेनेट ने कहा आप दुआ कराएं, तो वो उठ खड़े हुए। उसने कहा नहीं 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 नहीं, मैं एक जमात इस्लामी के सीनेटर का कहना था मुश्ताक अहमद का कि मैं एक गद्दार के लिए हरगिज़ दुआ नहीं कराऊंगा, एक ऐसे शख्स के लिए जिसके हाथों में हमारे कौमी लीडरों का खून हो, जिसके हाथों में बेनज़ीर का खून हो, जिसके हाथ पे जो है वो नवाब अकबर ख़ान बुगटी का खून हो, उसको तो मैं हरगिज़ दुआ नहीं कराऊंगा। जिसने आईन पाकिस्तान के साथ गद्दारी की उसकी मैं हरगिज़ दुआ नहीं कराऊंगा। उसने कहा मैं दुआ कराऊंगा, लेकिन मैं लबनान, तुर्की और शाम के अंदर ज़लज़ले में हलाक होने वालों की दुआ कराऊंगा, मुशर्रफ के लिए नहीं कराऊंगा। और इसके साथ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है चांडियो साहब, उन्होंने भी कहा कि परवेज़ मुशर्रफ गद्दार है, उसको ये चीज़ें नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन इससे के साथ साथ मैं आपको एक और बात कि सीनेटर रज़ा रब्बानी ने भी आज एक वीडियो के अंदर एक सहाफ़ी के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ आर्टिकल 6 इसके ऊपर लगा है, वो रियासती गद्दार है, उसको प्रोटोकॉल नहीं मिलना चाहिए और अदालती फ़ैसले पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। बहरहाल अभी परवेज़ मुशर्रफ जो है वो अपने इंजाम को पहुंच चुका है, लेकिन यहाँ पे एक बात सबसे अहम कि परवेज़ मुशर्रफ को यहाँ से बेशक मुल्क से भगवा दिया गया, लेकिन वो कुदरत के इंजाम से नहीं बच सका। वो सच कहते हैं सियाने कि कुदरत का इंजाम बहुत भयानक होता है और कुदरत अपने तौर के ऊपर जो है वो इंतकाम लेती है। और परवेज़ मुशर्रफ के साथ जो कुदरत ने किया, अल्लाह की पनाह, अल्लाह हमें उससे बचाए कि उसको ऐसी बीमारी दी जिसका कोई इलाज नहीं, उसको ऐसी बीमारी दी जो अरबों खरबों इंसानों में से ही शायद किसी को हो। जो कहते हैं वही कि जो नमरूद को बीमारी हुई वही बीमारी मुशर्रफ को लाक हुई। तो इतनी बड़ी सज़ा, और मुशर्रफ जो है बिस्तर मर्ग पे पड़े होके तड़पता था, उसका जिस्म पिघलता था, वो कहता था कि मुझे मौत आ जाए, लेकिन उसे मौत नहीं आ रही थी। उसने जो गुनाह किए, उसने जो लोग शहीद किए, कुदरत ने उन सब का इंतकाम लिया। अगरचे हमारी रियासत इंतकाम लेने में नाकाम रही, हमारा आइन इंतकाम लेने में नाकाम रहा, लेकिन कुदरत अपने तौर के ऊपर इंतकाम लेती है, जिस पे ना ही किसी फ़ौजी जर्नेल की चलती है, ना आपकी चलती है, ना मेरी चलती है। कुदरत अपने तौर पे काम करती है, और जो कुदरत ने किया मुशर्रफ के साथ वो इंतहा का भयानक है। कितने महीनों तक उसने सूरज की लाइट नहीं देखी, उसने बाहर की नॉर्मल हवा जो है उसका लम्स महसूस नहीं किया। अगर वो महसूस करता तो उसके जिस्म पिघलना शुरू हो जाता था। इसी वजह से वो जो है एक इंतहाई हसास कमरे में, और जहाँ पे टेम्परेचर और मशीनें सेट करके उसको मसनूई तौर के ऊपर ज़िंदा रखने की कोशिश की गई, लेकिन जब कुदरत का इंजाम वो अपने इंजाम को पहुँचा तो अब आके उसे जो है वो मौत ने आके घेर रहा। तो यूँ हम मुतमिन होते हैं कि हमारी रियासत कमज़ोर ही सही, हमारे सियासतदान कमज़ोर ही सही, हमारे जमहूरी इदारे कमज़ोर ही सही, कि वो एक साबिक फ़ौजी आमिर को भी जो है वो एक मिसाल नहीं बना सकते, लेकिन कुदरत ने उसको वाकई ही हम सब के लिए मिसाल बनाया है। और जो भी कुदरत से खेलेगा, जो भी मासूम लोगों की जानें लेगा, उसके साथ कुदरत अपना इंतकाम लेती है और यूँ लेती रहेगी। बहरहाल एट दी एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।